मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य प्रथम खंड के छात्रों को पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ श्लोकों से परिचय कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये श्लोक प्राय परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चूँकि परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को जानना, उसके अर्थ को जानना, उसके व्याख्याओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसी संदर्भ में मैं आज पुनः शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य के प्रथम खंड के छात्रों को अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से कुछ श्लोकों को छात्रों से रूबरू होना चाहता हूँ या छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इस अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से बहुत से ही श्लोकों को हम लोगों ने देखा है और कुछ अन्य श्लोकों को आज हम लोग देखेंगे कि श्लोक के क्या भाव है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या उपयोग है। सर्वप्रथम आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के जो कुछ श्लोक है, जिसमें दुष्यंत शाकुंतला के लावण्यमयी रूपों को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है एवं उसके सौंदर्य पर पूर्णतः लूट-पोट हो जाता है और वह शाकुंतला के रूप यौवन का तरह तरह से व्यक्त करता है। क्योंकि महाकवि कालिदास ने इस अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त मेघदूत में लिखा है कि स्त्रियों के लिए पुरुष का जो हाव भाव है वह परम आवश्यक है। उसी उद्देश्य से यह महाकवि कालिदास इसे नाटक में शाकुंतला के सौंदर्य को दुष्यंत के द्वारा वर्णन करते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि अधरः किसलय रागः बाहुं कोमल विटपानुकारणे अंगेषु कुसुम इव लोभनीयम जौनम सन्नद्धम। अधरः ओष्ठ, किसलय रंग लाल रंग के, बाहु बाहें कोमल कोमल सुकुमार, अंगेषु अंगों में कुसुम एवं लोभनीय जौनम, उसके अंगों में फूल के समान जो यौवन है वह यौवन कैसे, कुसुम के समान। कुसुम क्या है, जो फूल की कलियां पहली बार खिलती है, अर्थात फूल जब खिलने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है तो उसे साहित्य में कुसुम की संज्ञा दी जाती है। इसीलिए हमारे महाकवि कालिदास ने यहाँ शाकुंतला को कुसुम इव कुसुम के समान उपमाओं से मंडित किया, क्योंकि महाकवि कालिदास उपमा अलंकार में निपुण हैं। इसीलिए इन्होंने यहाँ पुनः
शाकुंतल के सौंदर्य को उपमाओं के द्वारा प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है, क्योंकि कुसुम एवं लोभ नियम जौनम, कुसुम एवं कुसुम के समान, फूल के समान। कैसा फूल? जो एकदम नए नए अभी अभी खिल रहा हो, उसके समान इसका जो चौमन है शकुंतला का, वो कैसा है? लोभनीय, आकर्षण करने वाला। और उसके जो अधर है, ओष्ठ है, वो क्या है? किसलय राग। नौ पल्लों के समान अंगों में उसके बाहु कैसे है? विशाल बाहु है, अर्थात अधर किसलय राग बाहु कोमल विटपानुकारिण अंगेषु कुसुम इव लोभनीयम जौनम सन्नधम। इस श्लोक में राजा का कथन है कि शकुंतला का जो अधर है, ओष्ठ है, और 9 पल्लों के समान लाल है। जैसे वृक्ष से नए नए पत्ते जो निकलते हैं वो पूर्णतः लाल होते हैं, ठीक उस प्रकार इसके ओष्ठ लाल है। दोनों बाहें कोमल शाखाओं के सदृश है, कोमल विटपान कारिणव, अर्थात दोनों जो उसके बाहें हैं, जो विशाल बाहें, वो कोमल शाखाओं के सदृश है। और उसके अंगों में फूल के समान लुभावना यौवन व्याप्त है, प्राप्त है, उपलब्ध है। कुसुम एवं लोभनीयम यौनम, फूल के समान लुभाने वाला, आकर्षित करने वाला उसके यौवन है, उसकी जवानी है, अर्थात वह ज्योति शकुंतला की ओष्ठ पूर्णतः लाल है, उसकी बाहें विशाल हैं बाहु, एवं उसके जो यौवन है वह एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है, कि फूल के समान उसका यौवन है। फिर एक दूसरे श्लोकों में देखें, असंशय छत्र परिग्रह क्षमा, असंशय छत्र परिग्रह क्षमा, यतः में आर्जः मनः अस्याम अभिलाषी संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्ति ही प्रमाणम। इस श्लोक में पुनः राजा दुष्यंत यह जताना चाहता है, यह बताना चाहता है कि यह जो अज्ञात ज्योति है, यह निश्चित ही क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई ज्योति है जो मेरे लिए ग्राह्य है। यदि यह ज्योति मुनि कन्या होती तो मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा, दोष का भागी होना पड़ेगा, मुनि मुझे श्राप दे सकते हैं। जो इसके जो अंग है, इसके शरीर का जो बनावट है, उसके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मुनि कन्या न होकर कोई क्षत्रिय कन्या, अर्थात कि क्षत्रिय से इस कन्या का उत्पत्ति है, इसलिए मैं क्षत्रिय राजा हूँ, मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, इसमें कोई आपत्ति या दोष नहीं हो सकता है ना। असंशय छत्र परिग्रह क्षमा, यतः में आर्जः मनो अस्याम अभिलाषी संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्ति ही प्रमाणम। सताम साधुओं के, अंतःकरण आंतरिक हृदय से, आंतरिक चित्त से जो स्वीकृति होती है वह सदैव ग्राह्य होती है, या उसे
ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि राजा कह रहा है इस श्लोक में कि यह निश्चिंत क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है, अर्थात यह मुनि कन्या नहीं है, यह कोई क्षत्रिय कन्या है जो मेरे जैसे क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। क्योंकि मेरा जो चित्त है, हृदय है, वो यह कह रहा है आर्य मनो अश्याम अभिलाषी, मेरा जो आर्य मन है, सज्जन मन है, सच्चरित्र जो मैं हूँ, वह मेरा मन कह रहा है कि संदेह पदेशु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तियां ही प्रमाणम, कि संध्यास्पद विषयों में सज्जनों के अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती है। जब संदेह होता है कि मैं इधर जाऊं, उधर जाऊं, आगे जाऊं या न जाऊं, तो अंतःकरण की प्रवृत्तियां होती है, हृदय के जो उद्गार होते हैं वहीं वास्तविक रूप से निर्णायक होते हैं। अर्थात आत्मा या मन जिधर जिस चीज को प्रेरित करे, जिसके तरफ लक्षित करे, उस तरफ चलना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। इस श्लोक में राजा का कहने का अभिप्राय है कि मुझे जो संदेह है कि यह कन्या क्षत्रिय कन्या है या मुनि कन्या है, लेकिन इसके बनावट रूप रंगों को देखकर यह मेरा साधु जो मन है, मेरा अंत जो हृदय है, यह साक्षी है कि यह क्षत्रिय कन्या है और क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यह दुष्यंत का अंतरात्मा का पुकार है, उसकी आत्मा की यह उक्ति है कि यह मेरे द्वारा ग्रहण की जा सकती है, कि मेरा जो अंतःकरण है, मेरा जो हृदय है, वो इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यह क्षत्रिय के द्वारा ग्रहण की जा सकती है, यह क्षत्रिय कन्या हो सकती है। पुनः इसके आगे अगले श्लोक में पुनः कालिदास ने इसे दुष्यंत के माध्यम से शकुंतला के सुलभ सौंदर्य को प्रकट किया है। जैसा कि हम देखते हैं, मानुषेभ्य कथमनु, मानुषेभ्य कथमनु अस्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभात रलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात। मानुषेभ्यम मनुष्यों में, कथम कैसे, नु नहीं, अस्यादस्य रूपस्य संभव मनुष्यों में, मानवों में, मनुष्य स्त्रियों में इस प्रकार के रूप का होना संभव नहीं है। इस श्लोक में दुष्यंत का जो कथन है वो है कि इस प्रकार के जो शकुंतला का सौंदर्य है लावण्यमयी, वह मनुष्यों में, मनुष्य स्त्रियों से उत्पन्न होना संदेहास्पद है, क्योंकि मनुष्यों में इस प्रकार के सौंदर्य का होना संभव नहीं है। न रूपस्य संभव न संभव अस्य रूपस्य, इसका जो रूप है यह संभव नहीं है मनुष्य योनियों में, मनुष्यों के द्वारा। जो मानव स्त्री से मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति हो सके, यह संभव नहीं है। क्योंकि न प्रभात रलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात, क्योंकि कांति से चमकने वाली ज्योति भूतल से उत्पन्न नहीं होती है। न प्रभात रलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात,
कि जो कांति होती है, वास्तविक जो सौंदर्य होती है, वो वसुधा तलात भूतल से, वसुधा से उत्पन्न नहीं होती है। वो तो गॉड गिफ्ट है। सौंदर्य जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो तो ईश्वर के द्वारा प्राप्त है। ईश्वर ने जिसे चाहा सुंदर स्वरूप दिया, ईश्वर ने जिसे अभिशाप दिया उसे कुरूप बना दिया। ये तो उनकी असीम कृपा है। यही ना ही को सुख दुख के दाता, कहा गया है कि ना ही को सुख दुख के दाता। सुख और दुख जो मानव जीवन में क्रमवाई चलते रहते हैं, कभी सुख आता है तो फिर कभी दुख आता है, कभी दुख होता है तो फिर सुख होता है, यह तो प्रकृति का नियम है। ठीक उसी प्रकार सौंदर्य और कुप्ता भी ईश्वर की देन है। ऊपर वाला ने जिसे चाहा सुंदर बनाया, उसने जिसे चाहा कुरूप बनाया। ये तो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की माया है। जैसे हम सब जानते हैं कि संत विचार वाले जो नारद हैं, जिनके हृदय में सदैव ही साधु आत्मा निवास करती हैं, सदैव ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, उन्हें भी एक बार आसक्ति आ गई कि क्यों न मैं विश्व मोहिनी से शादी कर लूं। उनकी जो आंतरिक प्रेम है वासना के रूप में वह प्रकट हुई कि प्रकृति से जो प्रेम है वह क्या है? सुंदर स्वरूपता, एक दूसरे की आत्माओं का आदान प्रदान। आज प्रेम का रूप बिगड़ जाता है तो वासना की तरफ मुड़ता है। तो नारद जैसे सद्गुणी के जो वासना प्रवृत्त हुई, काम प्रवृत्त हुआ, तो उन्हें विश्व मोहिनी से स्वयंवर चाहने की इच्छा की। इसके लिए स्वयं नारायण के पास पहुँचे, श्रीहरि के पास गए। उन्होंने उन्नय किया कि आप तो सर्वविदित हैं, सर्वज्ञाता हैं, विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि उससे शादी करूँ। या इतना हमारा सुंदर स्वरूप बनाइए कि वह मुझे वर्ण कर ले। भगवान विष्णु तो पहले हंसे, फिर कहे ठीक है, ऐसा ही होगा। और उन्होंने बंदर का रूप उन्हें दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब उनका वर्ण नहीं हुआ, सखियाँ देखकर हंसने लगी, स्वयंवर के लोग हंसने लगे, तो उसमें अपमानित होकर अपने चेहरे को ऐनक में देखा और श्राप दिया श्री हरि को कि ठीक है, आज तूने जो मेरी बंदर रूप के चलते उपहास उड़ाए है, इसका परिणाम तुझे भी भुगतना पड़ेगा। यही बंदर रूप तुझे समय आने पर मदद करेगा और उसी के सहारे तुम विजय श्री प्राप्त करोगे। तो सब उन्हीं की कृपा है। सुख दुख रूप कुरूप सब यही प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो शाकुंतला का प्राकृतिक प्रेम है, ईश्वरीय जो सौंदर्य उसे प्राप्त है, उसे कोई कैसे ले सकता है, कैसे हटा सकता है, कैसे मिटा सकता है? जिसे देखकर राजा दुष्यंत उसके तरफ आकर्षित तो होता ही है और मन ही मन कल्पना करता है कि मानु शिव्यम कथमनु अस्पादस्य रूपस्य संभव। इस प्रकार के सौंदर्य, इस प्रकार लावणमय, इस प्रकार के
विशेष गॉड गिफ्ट तो मनुष्य में हो ही नहीं सकता है। यह निश्चित ही किसी देव या गंधर्व की कन्या है जो इतनी सुंदर है कि मनुष्य के स्त्रियों के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जाति की स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार के रूपवती गुणवंती का उत्पन्न होना संभव नहीं है। और निश्चित रूप से किसी देव या गंधर्व की कन्या है, क्योंकि दुष्यंत अपने मन ही मन या आशंका करता है उसके शकुंतला के सौंदर्य के देखने के पश्चात कि यह जो इसे प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त हुआ है वो भूतल से उत्पन्न नहीं हो सकता, इस पृथ्वी से संभव नहीं है। एक तो कहता है पहले पक्ष में कि मनुष्यों के द्वारा इस प्रकार के सौंदर्य को उत्पन्न नहीं होना है, फिर दूसरे पक्ष में उनका यह कथन है कि पृथ्वी पर इस तरह के अलौरमयी कन्याओं का होना असंभव है। यह निश्चित ही ईश्वर की देन है। किसी देव गंधर्व की कन्या है कि मनुष्यों में इस प्रकार का सौंदर्य का होना दुर्लभ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में महाकवि कालिदास ने जो अपने कलम को किस प्रकार कुदेरा है, कहीं उपमाओं का प्रयोग किया है, एक दूसरे से तुलना किया है कि कुसुम लोभनीयम यौनम सन्नद्धम, कुसुम के समान इसका लोभनीय यौवन है। दूसरी प्रकार यह कहते हैं कि मानव से भी कथन स्वादस्य रूपस्य असंभव। इस प्रकार इस नाटक के द्वारा हम पूर्णतः विश्वस्त हो जाते हैं कि कवि कालिदास ने अपनी लेखनी को चमत्कृत अलंकृत करने के लिए ही ऐसे वैसे शब्दों का, ऐसे ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य को पिरोने का इस नाटक में प्रयास किया है, जिसे हस्तिनापुर का नायक दुष्यंत बार बार तराश रहा है। जैसे सोने को आग में तपाने पर कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार इसे सुंदरी के सौंदर्य को दुष्यंत के द्वारा वर्णित होते देखकर हम सभी निश्चित रूप से इस दूरी पर पहुंचते हैं कि शकुंतला निश्चित रूप से ही विश्व सुंदरी है। क्योंकि आगे भी तरह तरह के इसमें वर्णन आए हैं उसके सौंदर्य के प्रति। फिर अगले प्रसंगों में हम लोग इस पर विचार करेंगे कि इसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जो मानव के कल्याणकारी है, छात्रों के लिए कल्याणकारी है। इन श्लोकों को हृदय गम करना, अपने अंतरात्मा में उतारना भी परम आवश्यक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।